देख भाई, इसमें जैसे ये दे रखा है कि स्क्वायर्स ऑफ 4 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, हमें 126 दे रखा है। तो या तो क्या कहते हैं, तू सारे के सारे इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबरों का निकालने बैठेगा तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात होती है कि जैसे मान ले कोई भी 4 कंजिक्यूटिव नंबर है, 3 4 2 3 4 5 है, इसका एवरेज कितना आएगा? 3 2 5 और 5 10 और 4 14/4, यानी कि 3.5। तो यानी कि 3.5 जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच का है, यहाँ पे आएगा 3.5। ऐसी कोई और कंजिक्यूटिव नंबर, चल इवन कंजिक्यूटिव नंबर ही डाल के देख ले रहे हैं, जैसे 4 6 8 और 10। अब इसका एवरेज क्या आएगा? 4 और 6 10 और 10 20 और 8 28, 28/4 7। तो 7 क्या आ रहा है? 6 और 7 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे 7 आता है। ये एक छोटा सा ये है पहला कॉमन सेंस, तो ये है। दूसरा कॉमन सेंस इसी में ये लगता है कि जैसे जब हम इन्हीं नंबरों का स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब इनका जो एवरेज आएगा, इसके स्क्वायर्स का जो एवरेज आएगा, यानी कंजिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज, 9 और 4 13, 13 और 16 29, 29 और 25 54, 54 का एवरेज का आएगा 13.5 आएगा, है ना। तो 13.5 जो आता है वो भी 9 और 16 के बीच में आ रहा है। 13.5 9 और 16 के बीच में आ रहा है। ऐसे ही अगर हम इनका भी इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर, मतलब किसी भी मतलब कॉन्जिक्यूटिव, किसी भी तरह के कॉन्जिक्यूटिव हो, चाहे इवन कॉन्जिक्यूटिव हो, चाहे ऑड कॉन्जिक्यूटिव हो, चाहे नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव हो। अब जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे 16 36 64 100, अब इसका एवरेज क्या आएगा? 36 और 64 100 और 100 216, 216 का एवरेज आ जाएगा तेरा 54 आ जाएगा। नहीं 54 कहाँ से आ जाएगा? 36 से 216 है ना, तो ये 101 सेकेंड, हाँ 54 ही आएगा। तो 54 जो है वो भी 36 और 64 के बीच में है। 54 क्या है? 36 और 64 के बीच में आ रहा है ना। तो हमने मतलब ये सीखा कि जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव, किसी भी तरह के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं, तो उसका जो एवरेज आता है वो मतलब उन नंबर से बिल्कुल बीच में आता है, मतलब साइड के जो नंबर है उनके बीच में आता है। तो अब ऐसे ही हमें 126 दे रखा है, तो क्योंकि 126 एवरेज है, वो भी क्या कहते हैं, किसी दो नंबर के बीच में आ रहा होगा। यहाँ पे 126 होगा, यहाँ पे एक नंबर का स्क्वायर होगा, यहाँ पे दूसरे नंबर का स्क्वायर होगा, यहाँ पे तीसरे नंबर का स्क्वायर होगा, चौथे नंबर का स्क्वायर होगा। यही सीन बनेगा 126 के साथ। अब 126 से पहले तेरे को ये देखना है कि सबसे बड़ा होल स्क्वायर कौन सा आता है। 126 से पहले होल स्क्वायर 100 आता है, और 126 के बाद का होल स्क्वायर 144 आता है। तो यानी कि ये चीज़ है 100 है, तो यानी कि 10 का स्क्वायर है। ये चीज़ यानी कि 12 का स्क्वायर है। तो यानी कि इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या क्या हो गए? 8 10 12 और 14 हो गए। अब इस कॉमन सेंस से अगर मैं मतलब समझाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, 2-3 मिनट लग गए, मगर अगर तेरे को एक कॉमन सेंस समझ में आ जाए कि जैसे ये एवरेज हमें नंबर दे रखा है 126, तो 126 जो है अगर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का एवरेज है, तो इसके साइड में एक नंबर होगा, इसके साइड में एक नंबर होगा, और ये दोनों के दोनों होल स्क्वायर होंगे। ये 100 है तो 144 होगा। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि 126 से पहले 100 ही ऐसा नंबर है जो एक इवन नंबर का वो है, होल स्क्वायर है, और 126 के बाद 144 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी इवन नंबर का होल स्क्वायर है। तो ये 8 10 12 14 आ गए हमारे पास नंबर्स। अगर तू वेरीफाई करना चाह रहा है, अगर तेरे को मतलब मेरे इस बात पे भरोसा नहीं है, वेरीफाई करना चाह रहा है, तो ये आएगा तेरा 8 का स्क्वायर 64 आएगा, ये 100 आएगा, ये 144 आएगा, और ये 196 आएगा। तो ये 196 और 64 कितने हो गए? 260 360 364, और ये 500 तेरा क्या कहते हैं, ये आ जाएगा तेरा 504 आ जाएगा इसका सम। और अगर तू इसका एवरेज करेगा तो ये 126 आ जाएगा। तो हमारे पास इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर से आ गए। स्मॉलेस्ट हमारा नंबर 8 है, स्मॉलेस्ट 8 है। हमें क्या पूछा है? 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट, यानी कि 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट हमारा 40 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट हमारा 14 है, और हमसे क्या पूछा है? 8 टाइम्स ग्रेटेस्ट पूछा है, तो ये 112 हो जाएगा। 112 ही होगा ना, हाँ। तो अब इन दोनों का एवरेज आ जाएगा, बस जो भी आ जाएगा 156 78 आ जाएगा इसका आंसर।